दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक छोटा सा गांव था और उस गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। सुरेश सांसारिक वस्तुओं से दूर रहता था। वह अपने आप को, अपने मन को आध्यात्म की ओर ले जाना चाहता था, क्योंकि उसे उनका रहन सहन, खान पान और उनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। वह जब भी किसी बौद्ध भिक्षु को देखता था तो उनके जैसा बनने की कल्पना करने लगता था, लेकिन वह अपने परिवार के कारण यह कदम भी नहीं उठा सकता था। भिक्षु बनने का फैसला इसीलिए नहीं ले पा रहा था, जिस कारण उसे अपने इस विचार को त्यागना पड़ता था। लेकिन फिर भी उसके मन में अध्यात्म को जानने की एक प्रबल इच्छा थी, जिस कारण वह काफी दुखी भी रहने लग गया था। एक तरफ उसका पूरा परिवार है और दूसरी तरफ वह उन्हें छोड़कर अध्यात्म की ओर जाना चाहता है, जिस कारण वह इन दोनों के बीच में फंस कर रहने लग जाता है। और अब उसे यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसका समाधान आखिर कैसे ढूंढे। वह अपनी समस्या किससे बताए जो उसका समाधान उसे दे सके। एक दिन सुरेश अपने खेत में हल चला रहा था। वह अपने काम में पूर्ण रूप से मन लगाकर काम कर रहा था कि तभी उसकी नजर अचानक खेत के किनारे से जाते हुए एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। उस समय गर्मी का समय था और सूरज पूरे उफान पर था। सुरेश दौड़ा दौड़ा उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनसे कहता है कि हे गुरुदेव, आप इतनी तेज धूप में कहाँ जा रहे हैं। तभी वह बौद्ध भिक्षु सुरेश से कहते हैं, मुझे जहाँ जाना है मैं वहीं पर जा रहा हूँ, परंतु तुम कहाँ जाना चाहते हो। बौद्ध भिक्षु की यह बात सुरेश की समझ में नहीं आई। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी वह बौद्ध भिक्षु सुरेश से कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर जो तनाव है वह मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। तुम मन ही मन किसी समस्या से परेशान हो और तुम इसका समाधान चाहते और इसके कई कारण नहीं हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है और जिस कारण तुम अपने मार्ग से भटक गए हो, और मनुष्य के दुखी होने का बस यही एकमात्र कारण है। जब मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगती है, दुख, तकलीफ, तनाव, इन सब से वह घिर जाता है, वह अपनी राह से भटक जाता है। तब उसे यह समझ नहीं आता कि उसे कहाँ जाना है। उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह बातें सुनकर सुरेश उनके पैर पकड़ लेता है और वहीं पर रोने लगता है। उनसे कहता है कि आप तो ज्ञानी हैं, आपने तो आज चमत्कार ही कर दिया। मेरे बिना कुछ बताए आपने मेरे मन की वह सारी बातें मेरे सामने बता दी जो मैं आपसे कहना चाहता था, जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता था। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु सुरेश से कहते हैं कि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, यह तो तुम्हारे भीतर चल रहा है, वही मैंने तुम्हें बताया है और यह तो कोई भी देख सकता है। तभी सुरेश कहता है कि हे गुरुदेव, मेरे अंदर क्या चल रहा है यह तो मैं खुद भी सही से नहीं जान सका, पर आपने मुझे बताया तो यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। तभी वह बौद्ध भिक्षु सुरेश से कहते हैं, नहीं, यदि कोई भी इंसान चाहे तो वह अपने भीतर झांक कर अपनी परेशानियों को समझ सकता है, जान सकता है, उनका हल निकाल सकता है। बस इसके लिए तुम्हें शांत होना होगा और इस समय तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए तुम वह सब नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूँ। तभी सुरेश उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुदेव, तो आप ही मुझे बताइए कि मैं शांत कैसे रहूं। एक तरफ मेरा पूरा परिवार है और दूसरी तरफ मुझे आध्यात्म का ज्ञान चाहिए। अब मैं ऐसी दुविधा में अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूँ, मैं किसी एक राह को कैसे चुन सकता हूँ। तभी वह बौद्ध भिक्षु सुरेश से कहते हैं, शांत होना बहुत आसान है। सबसे पहले तुम आराम से बैठ जाओ और जो कुछ भी मैं तुम्हें कह रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो, उसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ कहो कि मैं सभी को क्षमा करता हूं। जिन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत किया है, मैं उन सभी को क्षमा करता हूं जो मेरे दुश्मन थे। मैंने जो भी गलतियां की है, जो गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए भी मैं खुद को माफ करता हूँ। और अब अपना ध्यान अपने घर पर ले जाओ और खुद से यह कहो कि ना तो वह घर
जिसमें मैं रहता हूँ वह ना ही मैं हूँ, और ना ही वह मेरा परिवार मैं हूँ, और ना ही यह खेत मैं हूँ, यहाँ तक कि यह शरीर भी मैं नहीं हूँ। इतना कहने के बाद वह बौद्ध भिक्षु सुरेश से कहते हैं कि अब अपने भीतर अपनी उन समस्या पर नजर डालने की कोशिश करो जिसके कारण तुम इतने परेशान हो, इतने चिंतित हो। जिस वक्त जब वह समस्या आ जाए तो तुम उनका हल निकालने की कोशिश करना। यह सुनकर सुरेश कहता है कि हे गुरुदेव, मेरे पास मेरी समस्या का समाधान होता तो मैं दुखी क्यों होता? क्या मैं उसका हल पहले ही नहीं निकाल लेता? मैं आपसे इसका समाधान क्यों चाहता? इस पर वह बौद्ध भिक्षु सुरेश से कहते हैं, सुरेश, इस पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई है जिसका हल मनुष्य के भीतर ना हो। तुम्हारी समस्या का समाधान केवल तुम ही निकाल सकते हो, और तुम उसका समाधान जानते हो। केवल तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है, और वह समस्या और समाधान तुम्हारे ही भीतर है। मगर क्योंकि तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम इसके हल तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो। यदि तुम अपनी समस्या को स्वीकार करो, यदि तुम अपने आप पर विश्वास करो, तो तुम उस समस्या का समाधान भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि समस्या पैदा करने वाले भी हम ही होते हैं और उसका हल भी निकालने वाले हम ही होते हैं। इसलिए तुम उस समस्या का समाधान 100% निकाल ही लोगे। बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, स्वीकार करना होगा कि वह समस्या जिसका तुम हल ढूंढ रहे हो उसका समाधान तुम्हारे भीतर ही है। यह सुनकर सुरेश कहता है कि हे गुरुदेव, आपकी यह बातें सुनकर मन को बड़ी शांति मिलती है। तभी वह बौद्ध भिक्षु सुरेश से कहते हैं, यह तो मनुष्य की प्रकृति है। मनुष्य अपनी विकृतियों के कारण ही अपने स्वभाव से अलग हो जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव को अपना लेता है, वरना शांत रहना तो मनुष्य की प्रकृति है। मनुष्य जब चाहे तब अपने प्रकृति को अपना सकता है। इस पर सुरेश बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अभी तो आप मेरे साथ हैं, इसलिए मैं बहुत ही शांत और अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ। लेकिन जब आप यहाँ से चले जाएंगे तब मुझे फिर से वही अशांति घेर लेगी, वही समस्याएं मेरे सामने आ जाएंगी, तो फिर मुझे यहाँ शांति कैसे प्राप्त होगी? तभी वह बौद्ध भिक्षु सुरेश से कहते हैं कि तुम्हारी शांति के लिए तुम्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, किसी बाहरी व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर ही है। बस तुम्हें उसे खोजने की जरूरत है, तुम्हें उसे स्वीकार करने की जरूरत है, और तुम्हें उस पर विश्वास करने की जरूरत है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। तभी वह बौद्ध भिक्षु सुरेश से कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाओ। अपना परिवार, अपने घर से वह मोह माया त्याग दो, बल्कि जरूरी तो यह है कि तुम मन से सन्यासी बन जाओ। अपने लिए दिन भर में ऐसा समय निकालो जब तुम ध्यान कर सको, शांत रह सको, तब तुम अपनी समस्या को समझ पाओगे और अपने भीतर उस शांति का भी अनुभव कर पाओगे। लेकिन याद रहे कि इसके लिए पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, खुद को जानना होगा और खुद को स्वीकार करना होगा। उन सारी गलतियों के बारे में मत सोचो, उन गलतियों के लिए खुद को माफ कर दो, क्योंकि माफ करने का अर्थ यह नहीं है कि वो गलतियां सही थी, बल्कि यह है कि आज से तुमने उन गलतियों को अपने भीतर से निकाल दिया है। उनसे सीख लेकर अब तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, और अब से वह गलतियां तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगी। इसके लिए तुम्हें खुद को पूरे दिल से माफ करना होगा और उन लोगों को भी माफ करना होगा जिन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। और यदि तुम उन गलतियों को माफ नहीं करते हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम उन्हें जीवन भर ढोना चाहते हो, और यदि तुम उन्हें ढोओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? इसलिए सबसे पहले तुम्हें उन सभी को माफ करना होगा, और उसके बाद तुम चाहे तो किसी से भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हो। और यदि किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो कल का इंतजार कभी मत करना, जो करना है आज से और अभी से करना, क्योंकि कल किसने देखा है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपने मार्ग पर चल पड़ते हैं, और सुरेश भी खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ चला गया।
तो दोस्तों, ये थी आज की बहुत छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।